जेपीएससी मेंस में आता है आपका कम मार्क्स। जाने आखिर ये मार्क्स कम क्यों आता है, हमारे डॉक्टर मंसूरी सर से। सर, जो मैंने ऑब्जर्व किया है पिछली 3 परीक्षाओं में, यानी 6वीं जेपीएससी, उसके बाद 7वीं से 10वीं और 11वीं से 13वीं जेपीएससी में, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो एक चीज़ बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम दिखाई देती है कि बच्चे आंसर तो लिख करके आते हैं, लेकिन आंसर्स में जो क्वालिटी चाहिए, जो लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटीज रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, वो शायद मिसिंग होती है। तो पहली चीज़ तो आप अपनी शब्दावली पे ध्यान दें कि जो आप भाषा, जिस विषय का आंसर आप लिख रहे हैं, उस विषय की भाषा प्रॉपर तरीके से आपके उत्तर में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि आप सिर्फ उत्तर लिख दें या रटे रटाए नॉलेज को वहाँ पर लिख करके चले आए, इससे भी आपको कॉम्पिटिटिव मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आपको प्रतिस्पर्धी तरीके से अच्छे अंक लेकर के आना है, तो फिर आपको प्रयास करना होगा कि आप रिसेंट एग्जाम्पल्स, इकोनॉमिक्स जैसे विषय की अगर हम बात करें तो आपको रिसेंट ट्रेंड्स जो है इकोनॉमिक्स में, उसको भी अपने आंसर्स में इंटीग्रेट करना होगा। अगर आप कर सकते हैं तो कुछ लेटेस्ट डेटा यूज़ करें। वैसे भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि परीक्षा के पहले, यानी पेपर में जाने से पहले, आप कुछ बेसिक डेटा तो लेटेस्ट डेटा अपडेट करके ही रखें। कम से कम 20-25 डेटा ऐसे होंगे जो तैयार होंगे और आपके उत्तर में वो इंटीग्रेट होंगे, तो आपके उत्तर का रिफ्लेक्शन अलग तरीके से आएगा, उत्तर ज़्यादा बेहतर नजर आएंगे, एग्जामिनर उससे प्रभावित होगा और आपको बेहतर अंक देगा। इसी तरह आप दूसरे विषयों में भी कर सकते हैं। हर विषय की अपनी भाषा का ध्यान रखें। ज़्यादातर सर मैंने देखा है कि बच्चों के उत्तर जो हम टेस्ट सीरीज में भी ऑब्जर्व करते हैं, जिसको इम्प्रूव करना ही हमारी जिम्मेदारी है, तो हम देखते हैं कि बहुत आम भाषा में उत्तर लिखा होता है, कि उनको कॉन्सेप्ट तो आ रहा है, या फिर कई बार तो कॉन्सेप्ट भी बहुत मिसअंडरस्टूड होता है, लेकिन अगर उनको आता भी है तो उनकी भाषा बहुत हल्के स्तर की होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट प्रॉपरली जाना चाहिए। दूसरी चीज़, कुछ उत्तर एकदम करंट अफेयर्स बेस्ड होते हैं, या कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनमें करंट अफेयर्स या करंट पॉलिसीज को फोकस किया जाता है। जैसे कि पिछले वर्ष ही अगर हमने जेपीएससी का इकोनॉमिक्स का पेपर देखा हो, तो आपने देखा होगा कि उसमें भारत की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर प्रश्न है। तो आप फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पे अगर आप बहुत पुरानी चीज़ें लिख करके आ जाएंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। और साथ में भले ही वो आपसे नहीं पूछ रहे हैं कि लेटेस्ट डेटा क्या है, लेटेस्ट ट्रेंड क्या है, लेकिन एज अ अवेयर्ड कैंडिडेट आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लेटेस्ट ट्रेंड को भी इसमें डिस्कस करें। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को, सारे फैक्टर्स को इसमें इंटीग्रेट करें अपनी प्रिपरेशन के दौरान मुख्य परीक्षा की, तो अपने आप बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और टॉपर्स के मार्क्स में हम इस चीज़ को देखते भी हैं कि टॉपर्स और उसके बाद के जो सिलेक्शन है उसमें भी काफ़ी अंतर होता है, और जो नहीं पास कर पा रहे हैं मुख्य परीक्षा, उसमें एक बड़ी समस्या इस बात की रहती है। तो अभी आपने सुना हमारे डॉक्टर मंसूरी सर से कि आखिर हम क्या क्या गलतियां करते हैं। ये गलती को दोहराइए मत, क्योंकि एग्जाम मेंस का मौका मिलता है प्रीलिम्स के बाद। एक बार अगर आप गलती कर जाते हैं तो पता नहीं साल कितने बीत जाएंगे। 6 दिसंबर को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जेपीएससी मेंस टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि हम इकोनॉमिक्स से ही स्टार्ट करेंगे। और इस टेस्ट सीरीज का सबसे बड़ी खासियत यह है कि तुरंत आपको आंसर लिखने के बाद एक मॉडल आंसर मिलेगा और हमारे सर उसका डिस्कशन करेंगे। मैं ये भी बता दूं, आप जहां भी उत्तर लिख रहे होंगे, आपके बैक ऑफ द माइंड ये चलता होगा कि मैं तो सही ही लिख रहा हूं, क्योंकि आप सेम टीचर से पढ़ के और सेम कंटेंट को डिलीवर करके आपके मन में संतुष्टि आ रही होगी कि भाई मैं तो अच्छा लिख रहा हूं। लेकिन नहीं, आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स है डायनेमिक सब्जेक्ट्स, नई डाटा, नई फैक्ट्स और जैसा कि नई जानकारी के साथ आपको इस पेपर को लिखना पड़ेगा। 6 दिसंबर को जुड़े चाणक्य आईएएस एकेडमी में जेपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज को, और ये बहुत ही सस्ते और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है सभी विद्यार्थियों के लिए। तो जुड़े, मिलते हैं 6 दिसंबर को और करते हैं अपने सपनों को साकार। धन्यवाद।